आप लोगों ने कभी ना कभी पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका का नाम जरूर सुना होगा। तो आखिर ये पीआईएल क्या होती है, कब, क्यों और कैसे फाइल की जाती है और इसका इफेक्ट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश के हर नागरिक को संविधान की ओर से 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी नागरिक के किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके अपने फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर ये मामला निजी न होकर के पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो फिर इस पिटीशन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर देखा जाता है और पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने वाले शख्स को अदालत को यह बताना होगा कि उस मामले में आम लोगों का इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है। अगर मामला निजी हिस्से से जुड़ा हुआ है या निजी तौर पर किसी के राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसे जनहित याचिका नहीं कहा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट के मामलों में दायर की गई याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है और इसी के तहत इसकी सुनवाई होती है। दायर की गई याचिका जनहित है या नहीं इसका फैसला कोर्ट करता है। पीआईएल में सरकार को डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी बनाया जाता है और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकार को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जारी करती है। यानी पीआईएल के जरिए लोग जनहित के मामलों में सरकार को कोर्ट से इंस्ट्रक्शन जारी करवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि पीआईएल दाखिल कहां होती है। पीआईएल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। इससे नीचे की अदालतों में पीआईएल दाखिल नहीं होती है। कोई भी पीआईएल आमतौर पर पहले हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है और वहां से अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। कई बार मामला वाइड स्प्रेड पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट सीधे भी पीआईएल पर आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई करती है। चलिए हम बात करते हैं कि पीआईएल दाखिल कैसे करें। पीआईएल 3 तरीके से दाखिल की जाती है, या तो लेटर के जरिए या किसी वकील के जरिए या फिर कोर्ट उस पर खुद संज्ञान लेती है। पहला है लेटर के जरिए। अगर कोई शख्स आम आदमी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखता है तो कोर्ट देखता है कि क्या मामला वाकई आम आदमी के हित से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो उस लेटर को पीआईएल के तौर पर लिया जाता है और उसकी सुनवाई होती है। लेटर में ये बताना जरूरी होता है कि मामला कैसे पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है और याचिका में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उनके हक में पुख्ता सबूत क्या है। अगर कोई सबूत है तो उसकी कॉपी भी लेटर के साथ लगा सकते हैं। लेटर पीआईएल में तब्दील होने के बाद रिलेटेड पार्टीज को नोटिस जारी किया जाता है और पिटीशन करने वाले को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। सुनवाई के दौरान अगर पिटीशन करने वाले के पास वकील नहीं है तो कोर्ट उसको वकील मुहैया करा सकती है। लेटर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से लिखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम से भी ये लेटर लिखा जा सकता है। लेटर हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यह हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है और टाइप किया हुआ भी हो सकता है। लेटर डाक से भेजा जाता है। जिस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से जुड़ा हुआ मामला है उसी को लेटर लिखा जाता है। लिखने वाला कहाँ रहता है इससे कोई मतलब नहीं होता। दिल्ली से जुड़े मामलों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में, फरीदाबाद और गुड़गांव से जुड़े हुए मामलों के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में और यूपी से जुड़े हुए मामलों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेटर लिखना होता है। पीआईएल दाखिल करने का दूसरा तरीका है वकील के जरिए। कोई भी शख्स वकील की मदद से जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल कर सकता है। वकील पिटीशन तैयार करने में मदद करते हैं और पिटीशन में डिफेंडेंट कौन होगा और किस तरह से उसे ड्राफ्ट किया जाएगा, इन बातों के लिए वकील की मदद जरूरी होती है। पीआईएल दायर करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। इसे सीधे काउंटर पर जाकर के जमा करना होता है। हाँ, जिस वकील से इसके लिए आपने सलाह ली है उसको फीस देनी होती है। पीआईएल ऑनलाइन दायर नहीं की जा सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही फाइल की जाती है। पीआईएल फाइल करने का तीसरा तरीका है कोर्ट का खुद कॉग्निशन यानी संज्ञान। अगर मीडिया में जनहित से जुड़े मामलों पर कोई खबर छपती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने आप कॉग्निशन ले सकती है। कोर्ट उसे पीआईएल की तरह सुनती है और ऑर्डर पास करती है। चलिए मैं आपको 3 ऐसे केसेस बताता हूं जिनमें पीआईएल डाली गई थी, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पीआईएल कैसे मामलों में डाली जाती है और इससे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला है स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पीआईएल फाइल की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में 1997 में जनहित याचिका दायर करके कहा गया था कि स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोका जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि स्कूलों में कमर्शलाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद 2009 में दोबारा स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के नाम पर फीस बढ़ा दी थी। मामला फिर कोर्ट के सामने उठा था और अशोक अग्रवाल ने पीआईएल में मांग की थी कि एक कमेटी बनाई जाए जो ये देखे कि स्कूलों में फीस बढ़ानी जरूरी है या नहीं।
हाईकोर्ट ने जस्टिस अनिल देव कमेटी का गठन किया। कमेटी ने 200 स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच की और बताया कि 64 स्कूलों ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई है। कमेटी ने सिफारिश की कि स्कूलों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि बढ़ी हुई फीस ब्याज समेत वापस की जाए। दूसरी पीआईएल डाली गई थी बचपन बचाने की पहल पर। बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से जनवरी 2009 में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करके यूनियन ऑफ इंडिया को डिफेंडेंट बनाया गया और गुहार लगाई गई कि प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा कराई जाने वाली मानव तस्करी को रोकने का आदेश दिया जाए। आरोप लगाया गया कि कई प्लेसमेंट एजेंसियां महिलाओं की तस्करी करती है और बच्चों से मजदूरी कराती है। सुनवाई के दौरान सरकार से जवाब मांगा गया। सरकार ने बताया कि लेबर डिपार्टमेंट प्लेसमेंट एजेंसियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बना रहा है। सरकार ने एक कमेटी बना दी है जो इसे कानून बनाने के लिए विधानसभा के पास भेजेगी। तीसरी पीआईएल डाली गई थी सेक्शन 377 में संशोधन के लिए। नास फाउंडेशन ने 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके धारा 377 में संशोधन की मांग की थी। कहा गया था कि दो एडल्ट्स के बीच में अगर आपसी सहमति से अननेचुरल रिलेशन बनाए जाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 377 का केस नहीं बनना चाहिए। हाई कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक जजमेंट में ये कहा था कि दो एडल्ट्स अगर अपनी सहमति से अननेचुरल रिलेशन बनाते हैं तो उनके खिलाफ धारा 377 में मुकदमा नहीं बनेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर दो एडल्ट्स के बीच आपसी सहमति के बिना अननेचुरल रिलेशन बनाए जाते हैं या फिर नाबालिग के साथ अननेचुरल रिलेशन बनाए जाते हैं तो ये धारा 377 के दायरे में आएगा। जब तक संसद इस बाबत कानून में संशोधन नहीं करती है तब तक यही जजमेंट लागू रहेगा और प्रेजेंट टाइम में भी यही अरेंजमेंट पूरी तरह से लागू किया गया है। आईपीसी की धारा 377 में ये कहा गया है कि दो लोग जो आपसी सहमति या असहमति से अननेचुरल संबंध बनाते हैं और दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और ये अपराध कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और गैर जमानती है। तो नास फाउंडेशन ने 2001 में पीआईएल फाइल करके आपसी सहमति से बनाए गए अननेचुरल रिलेशंस को धारा 377 से बाहर निकलवा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि पीआईएल का मिसयूज करने पर क्या जुर्माना लगाया जाता है। कई बार पीआईएल का गलत इस्तेमाल भी होता है। ऐसे लोगों पर कोर्ट भारी जुर्माना लगाती है। ऐसे में पिटीशन फाइल करने से पहले अपनी दलील के सपोर्ट में पुख्ता जानकारी जुटा लेनी चाहिए। आरटीआई आने के बाद से पीआईएल काफी इफेक्टिव हो गई है। पहले लोगों को जानकारी की कमी के चलते अपनी दलील के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जुटाने में दिक्कतें होती थी, लेकिन अब लोग आरटीआई के जरिए डॉक्यूमेंट्स को पुख्ता कर सकते हैं और फिर तमाम दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं। इस तरह जनहित से जुड़े मामलों में पीआईएल ज्यादा इफेक्टिव है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पीआईएल क्या होती है, कब और कैसे फाइल की जाती है और इसका मिसयूज करने पर क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।